सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में आई और रिद्धिमा की नींद नाजुक पलकों पर ठहर गई। वह हल्की करवट लेकर फिर से सोने की कोशिश कर रही थी। तभी बाथरूम से शावर की आवाज के साथ बेसुरा गाना गूंजा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। रिद्धिमा ने करवट बदली और तकिए से सिर ढक लिया, लेकिन आवाज इतनी जोर की थी कि चाहकर भी अनसुना करना मुश्किल था। उसने अपनी आंखें खोली, सिर पर हाथ मारा और बड़बड़ाई, हे भगवान, ये मोना सुबह सुबह बाथरूम को म्यूजिक स्टूडियो क्यों बना देती है। उसी पल उसने बाथरूम की ओर मुंह किया और चिल्लाई, मोना देवी, प्लीज चुप हो जाओ। ये सुबह सुबह की सिंगिंग टेरर मेरे कानों को बर्दाश्त नहीं हो रही। अंदर से मोना की हंसती हुई आवाज आई, रिद्धिमा, तुम मेरे टैलेंट से जल रही हो। देख लेना, एक दिन लोग मेरे गाने पर झूमेंगे। रिद्धिमा ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन मोना की बात पर उसकी हंसी छूट ही गई। उसने कहा, हाँ, वो दिन आएगा जब लोग तुम्हारे गाने से भागेंगे। मोना ने हंसते हुए कहा, चल चल, मेरा वक्त खोटा मत कर, मैं नहाकर बाहर आ रही हूँ। कुछ ही देर में मोना बाथरूम से निकली, गीले बालों में तौलिया लपेटे और चेहरे पर वही हमेशा वाली चमक। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, अब बाथरूम तुम्हारा है रिद्धिमा जी। मेरी आवाज से प्रभावित होकर गुनगुनाने का मन करे तो मना मत करना। रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा, पहले मुझे तुम्हारी आवाज से उबरने दो। रिद्धिमा ने बाथरूम का रुख किया और ठंडे पानी के शावर के नीचे खुद को तरोताजा किया। उसे नहाते हुए मोना की बातें याद आ रही थीं और वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रही थी। नहाने के बाद उसने अपने गीले बालों को झटका और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। आज उसने येलो कुर्ती और जीन्स पहनी। उसके बाल हल्के से खुले हुए थे और चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान थी। उसकी हरी आंखों में एक अलग सी चमक थी और गुलाबी होंठों पर हल्का सा लिप बाम लगा था। जब वह तैयार होकर आई तो मोना उसे देखकर रुक गई। उसने सिर से पैर तक रिद्धिमा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रिद्धिमा, आज तो तू ऑफिस में तबाही मचाने वाली है। लड़के तो तुझ पर मर मिटेंगे। रिद्धिमा ने यह सुनकर शरारती मुस्कान दी और कहा, मोना, तू फिल्में देखकर पागल होती जा रही है। मोना ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, ये येलो कुर्ती और ये कजरारी आंखें, तेरे ऑफिस के लड़कों का क्या होगा, ये सोच सोचकर मुझे पहले ही बेचैनी हो रही है। रिद्धिमा हंस पड़ी और कहा, चल अब बकवास बंद कर और अपना बैग उठाकर ऑफिस चल। दोनों ने अपनी अपनी चीजें समेटी और दरवाजा बंद कर निकल पड़ी। रास्ते में मोना ने फिर मजाक शुरू कर दिया, देखना, तुझसे पहले अगर मुझे कोई अच्छा लड़का मिल गया तो तुझे जलाने में मुझे बड़ी मजा आएगा। रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा, पहले लड़के तुझसे डरना बंद करें, फिर ऐसी बात करना। दोनों की खिलखिलाहट रास्ते भर गूंजती रही। रिद्धिमा को मोना की बातें हमेशा हल्का फुल्का महसूस कराती थीं और मोना के लिए रिद्धिमा एक ऐसी दोस्त थी जिसे वह अपने हर दिन को खूबसूरत बना पाती थी। रिद्धिमा ऑफिस पहुंचते ही अपनी कुर्सी पर बैठी और गहरी सांस ली। सुबह की भागदौड़ और मोना की शरारतों से भरे मजाक के बाद उसे लगा कि अब कुछ देर शांति मिलेगी। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक घूंट लिया ही था कि तभी पियून उसके डेस्क पर आया और बोला, मैडम, लक्षित सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। रिद्धिमा का दिल धक से रह गया। कल सुबह की घटना तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ छलक रही थी। उसने धीरे धीरे भैरवी की ओर देखा। भैरवी ने उसकी घबराहट भांपते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे डर मत, मेरा प्रिंस चार्मिंग भले ही सख्त लगता हो, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा होगा। वो कल की बात भूल चुका होगा। तू जा, और अगर वो मेरा फोन नंबर मांगे तो दे देना। रिद्धिमा ने भैरवी की बात पर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उसने अपने बालों को ठीक किया, एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर लक्षित के केबिन की ओर बढ़ गई। लक्षित के केबिन के पास पहुंचकर रिद्धिमा ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। अंदर से सर्द आवाज आई, खम। रिद्धिमा ने दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर लक्षित पर पड़ी। वह ब्राउन बिजनेस सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था। उनकी पर्सनालिटी किसी मॉडल जैसी थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, लेकिन उनकी तीखी निगाहें रिद्धिमा को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही थीं। बैठो, लक्षित ने कुर्सी की ओर इशारा किया। रिद्धिमा ने धीरे से कुर्सी खींची और बैठ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसे लग रहा था कि लक्षित उसे ध्यान से देख रहे हैं। उनकी निगाहें किसी सनकी की तरह उसके चेहरे से लेकर उसके हाथों तक घूम रही थीं। आपका नाम रिद्धिमा वर्मा है, सही कहा ना? लक्षित ने पूछा।
जी सर, रिद्धिमा ने धीरे से जवाब दिया। मुझे पता चला है कि आप अपने काम को बहुत सीरियस से लेती हैं। जो भी टास्क आपको दिया जाता है वह समय पर पूरा होता है और बड़ी सटीकता के साथ। रिद्धिमा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि वह उसे कल की घटना के लिए जॉब से निकाल देगा, लेकिन यहाँ तो ये लक्षित उसकी तारीफ कर रहा है। जो कल कल कड़वे कले की तरह बोल रहा था, वो आज इतना मीठा कैसे बोल रहा था? लक्षित ने आगे कहा, आपकी मेहनत की तारीफ करनी होगी। यही जुनून अगर बनाए रखा तो आप यहाँ बहुत आगे जा सकती हैं। लक्षित की निगाहें अभी भी रिद्धिमा पर टिकी हुई थीं, जैसे एक शिकारी की निगाहें अपने शिकार पर टिकी होती हैं। रिद्धिमा अभी भी लक्षित की बातों और उसकी तीखी निगाहों से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसकी तारीफ करने के बाद अचानक ही लक्षित की आवाज में एक खतरनाक बदलाव आया। वह गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, कल जो तुमने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। रिद्धिमा ने चौंककर उसकी ओर देखा। लक्षित की आंखों में एक सनक भरी चमक थी। वह कुर्सी पर पीछे झुककर उसे घूर रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तबाह करने की तैयारी कर रहा हो। अगर तुम मेरे टॉर्चर से बचना चाहती हो, लक्षित ने अपनी आवाज धीमी लेकिन तीखी करते हुए कहा, तो खुद से ही ये जाब छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ मैं ऐसा कुछ करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रिद्धिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ा ताकि उसकी घबराहट जाहिर न हो। लक्षित की बातों से उसका मन सिहर गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ पलों तक केबिन में सन्नाटा छाया रहा। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, कल जो कुछ हुआ उसमें गलती आपकी थी, और रही बात जाब छोड़ने की, तो मैं आपके डर से अपनी जाब छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर लक्षित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उसकी ये मुस्कान और भी डरावनी थी। वह डेविल स्माइल करते हुए बोला, रिद्धिमा वर्मा, तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। रिद्धिमा ने उसकी वह खतरनाक मुस्कान देखी और उसकी घबराहट और बढ़ गई। बिना कुछ कहे उसने तेजी से दरवाजा खोला और केबिन से बाहर निकल गई। रिद्धिमा सीधे ऑफिस के वॉशरूम में गई। वहां जाकर उसने दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी होकर गहरी सांसें लेने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। उसने अपने आप से कहा, मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। वो चाहे जो कर ले, मैं अपनी जाब पर कायम रहूंगी। मैं देखती हूँ कि वह मगरमच्छ लक्षित आखिर करता क्या है। रिद्धिमा ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और खुद को शांत किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका गुस्सा था जो उसे मजबूती दे रहा था, तो दूसरी तरफ उसका डर जो उसके मन को परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद रिद्धिमा वॉशरूम से बाहर आई। उसने अपने आप से वादा किया था कि वह अब लक्षित के किसी भी डराने धमकाने वाले रवैये से कमजोर नहीं पड़ेगी। उसने अपने डेस्क पर आकर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उसका मन अभी भी अशांत था। भैरवी, जो पहले से ही रिद्धिमा की घबराहट को नोटिस कर चुकी थी, उसके पास आ गई। क्या हुआ रिद्धिमा? मेरे प्रिंस चार्मिंग ने तुझे डांटा क्या? रिद्धिमा ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भैरवी, बस वही अपनी अकड़ दिखा रहा था। रिद्धिमा ने भैरवी को केबिन में हुई सारी बात बताई। भैरवी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, अरे डर मत, मैं तो कहती हूँ कि तू उसे उसकी ही भाषा में जवाब दे। रिद्धिमा ने भैरवी की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस सिर हिलाया और अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की। रिद्धिमा का मन अभी भी अशांत था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपने डेस्क पर काम शुरू किया, उसका डिपार्टमेंट मैनेजर उसके पास आया। उसके हाथ में फाइलों का ढेर था। रिद्धिमा, ये फाइल्स आज के आज कंप्लीट होनी चाहिए, वरना तुम्हारी सैलरी आधी काट ली जाएगी, मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा। रिद्धिमा ने एक पल के लिए उन फाइलों के ढेर को देखा और परेशान हो गई। इतना काम एक दिन में करना लगभग नामुमकिन था। बाकी स्टाफ भी मैनेजर की इस बात पर हैरानी से रिद्धिमा की तरफ। रिद्धिमा ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया और कहा, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी कि ये काम समय पर खत्म हो जाए। मैनेजर बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। तभी रिद्धिमा के डेस्क पर रखा लैंडलाइन फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से लक्षित की आवाज आई। उसकी आवाज में वही घमंड था। मिस वर्मा, मेरा गिफ्ट कैसा लगा?
लक्षित ने धीमे मगर तीखे लहजे में कहा। रिद्धिमा ने खुद को शांत रखते हुए छूटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर गिफ्ट तो बहुत अच्छा है। फिर बिना उसकी कोई बात सुने रिद्धिमा ने फोन काट दिया। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो वह हार नहीं मानेगी। रिद्धिमा ने फाइल वर्क शुरू कर दिया। उसके पास लंच करने का भी समय नहीं था। बाकी स्टाफ भी उसे देखकर हैरान था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे ऑफिस का समय खत्म हो गया और बाकी एम्प्लॉय ऑफिस की छुट्टी होने पर घर चले गए। रिद्धिमा ने अपना काम जारी रखा। लक्षित अपने केबिन में बैठा, यह सब अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहा था। वह रिद्धिमा को परेशान देखकर बेहद खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अब देखता हूँ तुम कब तक टिकती हो मिस वर्मा, उसने खुद से कहा।